अपनी पत्नी के भरोसे आखिर कैसे जी रहे हैं? अनिल अंबानी अमीरी से गरीब हो गए हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, जिनके पास अब सिर्फ एक कार है, वकील की फीस के लिए बेच चुके हैं अपनी पत्नी की पूरी ज्वेलरी। डूबता कारोबार, बिकती कंपनियां। अनिल अंबानी कैसे हो गए फ्लॉप, और आज वो किस हालत में है, चलिए जानते हैं। रिलायंस ग्रुप का कारोबार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है। धीरूभाई अंबानी द्वारा इसकी नींव डाली गई थी और आज दुनिया भर में इसका डंका बज रहा है। हालांकि 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद रिलायंस फैमिली में बंटवारा हुआ और विशाल कारोबार को उनके दोनों बेटों में बांट दिया गया। लेकिन आज जहां बड़े बेटे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान है, तो वही छोटे बेटे अनिल अंबानी अर्श से फर्श पर पहुंच चुके हैं। हालात ये है कि अनिल अंबानी खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं और उनकी एक बड़ी कंपनी बिकने जा रही है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के पास अब सिर्फ एक कार है। वह वकील की फीस चुकाने के लिए अपनी पूरी ज्वेलरी बेच चुके हैं। अनिल ने खुद शुक्रवार को ब्रिटेन में एक कोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वह बहुत साधारण जिंदगी जी रहे हैं। अनिल अंबानी ने कहा है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान उन्होंने 9 करोड़ की ज्वेलरी बेची है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। लग्जरी कारों के उनके काफिले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यह अटकलों पर आधारित मीडिया की खबरें हैं। मेरे पास कभी रोल्स रॉयस कार नहीं थी। अभी मैं सिर्फ एक कार का इस्तेमाल कर रहा हूं। मास्टर डेविडसन ने अनिल अंबानी से उनकी संपत्तियों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उन्होंने पूछा था कि क्या दुनिया भर में करीब 60 संपत्तियां उनके नाम में हैं? क्या यह संयुक्त नाम में है? और क्या कानूनी या किसी और तरह से इन संपत्तियों में उनकी दिलचस्पी है? कोर्ट को उन्होंने बताया कि उन पर उनकी मां का 500 करोड़ रुपए और बेटे अनमोल का 300 करोड़ का कर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बतौर लोन 5 अरब रिलायंस वेंचर्स को दिए थे। उन्हें इसके नियम और शर्तें याद नहीं हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के छोटे भाई ने कहा, मेरे खर्च बहुत कम है, पत्नी और परिवार मेरा खर्च उठाते हैं। मेरे जीने का तरीका खर्चीला नहीं है और कोई आय नहीं है। मैंने कानूनी खर्चों के लिए ज्वेलरी बेचकर रकम जुटाई। मुझे आगे भी कई खर्च है और कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद मैं दूसरी संपत्तियां बेचूंगा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब तक मैं इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं कोई फीस नहीं चुकाता हूं।